अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स और ज्योमेट्रिक शेप्स पर वीडियो बना चुका हूँ। डेफिनेशंस को हमने वहाँ पर पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें। आज की वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे 2 डायमेंशनल शेप या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बनाऊँगा जिसमें 3D ऑब्जेक्ट्स को की एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ डिनोटेड बाय। लाइन सेगमेंट ए बी को हम किस तरह डिनोट करते हैं? देख लें लाइन सेगमेंट क्या होती है। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग 2 एंड पॉइंट्स बट लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों, मगर लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यानी लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट की एक्सटेंशन है दोनों डायरेक्शन में। आप देख ले यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ए बी, वहाँ पर एरोज़ लगाए हैं ए बी के ऊपर। तो इन एरोज़ का मतलब है कि ये जो लाइन है ए बी ये एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और सी ऑप्शन में देखिए ए बी के ऊपर हमने एक बार लगाई है। इस बार का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, यानी कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। जबकि डी ऑप्शन में आपको एक एरो राइट की तरफ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रे है। एक इसका एंड पॉइंट मौजूद है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। तो लाइन सेगमेंट जो है वो ऑप्शन सी को डिनोट करती है। ऑप्शन सी में जो हमने बार लगाई है वो लाइन सेगमेंट को डिनोट करती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट वेयर अ लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टेड इज कॉल्ड। ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? To bisect a line segment or an angle means to divide into 2 equal parts. Congruent का मतलब equal, कि लाइन सेगमेंट या एंगल को डिवाइड करने का मतलब होता है कि उनको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना, और जो लाइन उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी वो मिड पॉइंट से गुजरेगी। अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब आप ये फिगर देखिए, यहाँ पर एक लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, और दूसरी लाइन सी डी ने उसको मिड पॉइंट पर कट किया है। अब इस लाइन सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया है, यानी कि मिड पर कट किया है, और एंगल सी डी जो ए बी पे बना रही है वो 90 है। तो 90 एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर एंगल दोनों के दरमियान 90 बन जाए तो वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, अदरवाइज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करेगी। और इसको मैंने लिखा भी है, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट पासिस थ्रू मिड पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसी भी लाइन का, वो उस लाइन के मिड पॉइंट से पास करेगा और उस लाइन पर 90 का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाइसेक्टर जो है लाइन सेगमेंट को कहाँ पर कट करता है? तो बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट पर कट करता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन एंड लेस देन। रिफ्लेक्स एंगल किस से बड़ा होता है और किस एंगल से छोटा होता है? रिफ्लेक्स एंगल आपके सामने है, ये डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, यानी कि बिटवीन 180 एंड 360 होता है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एंगल। इस फिगर में आपने इस एंगल को बताना है कि ये कौन सा एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट है, रिफ्लेक्स है या राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 से बड़ा मगर 180 से छोटा होता है। एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90 होता है। रिफ्लेक्स एंगल अभी हमने पढ़ा ग्रेटर देन 180 होता है एंड लेस देन 360, जबकि राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है। तो ये एंगल चूंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनमें से कौन से एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 2 एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री कहेंगे, जब उनको जमा करें तो आंसर 90 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कम्प्लीमेंट्री की। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब 2 एंगल्स को ऐड किया जाए और ऐड होने के बाद उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर हमसे सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही है कि कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है। तो आप देखें, फर्स्ट 2 को ऐड करें 90 आएगा, इसी तरह सेकेंड में भी 180 नहीं आएगा। जबकि डी ऑप्शन ऐसे एंगल्स हैं कि 120 + 60 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 180 आ जाता है। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज अ डैश ट्रायंगल। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स आपके सामने हैं, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा?
अब इस ट्रायंगल की तमाम साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि कोई दो साइड सेम नहीं है। तो इस ट्रायंगल को जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट हो से हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री देन द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज। ट्रायंगल की दो एंगल्स का मेजर आपको दिया है 60 और 40 और तीसरे एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आता है। अब यहाँ पर आप इन दोनों को जमा करें, 60 + 40 बन गया 100। तो 100 में क्या जमा करें कि 180 आ जाए, तो हम 100 में 80 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड एंगल जो है वो 80 डिग्री है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन अ ट्रायंगल इज। किसी भी ट्रायंगल में कौन सा एंगल हमेशा मौजूद होता है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स। हर ट्रायंगल में एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 एंगल लाजमी होता है, यानी कि कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो कि लेस देन 90 होगा। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, मगर एक एंगल हर ट्रायंगल में कम से कम 90 से लेस लाजमी मौजूद होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, एक्यूट। क्वेश्चन नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। स्क्वायर का पेरीमीटर आपको गिवन है और एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि तमाम लेंथ को आप ऐड कर दें। अब आपको गिवन है पेरीमीटर 16, तो आप वैल्यू लगा लें 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 16। हम पहले लेंथ फाइंड करेंगे और लेंथ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 4 को डिवाइड कर दें तो आपके पास साइड लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंट एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर इन पेंटिंग अ रेक्टेंगुलर वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर इज। यानी कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसके लेंथ और विड्थ आपको गिवन है और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर खर्चा आता है। तो टोटल वॉल को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। तो पहले आप इस रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया फाइंड करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हमने पहले एरिया फाइंड किया। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 40 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आता है एक्सपेंडिचर वो 100 है। तो 40 मीटर स्क्वायर के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ₹4000। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ फिगर इज़। आपके सामने एक फिगर है और इसका हमने एरिया बताना है। अब हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इस फिगर का नाम ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड है और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि एक साइड ए है और दूसरी बी है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये बन गया a+b मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो कि h के इक्वल है। तो ये इसके एरिया का फॉर्मूला है a+b डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम्स डज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ इट्स साइड इज डबल्ड। अगर हम किसी स्क्वायर के साइड की लेंथ को डबल कर दें तो एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मींस लेंथ स्क्वायर। लेंथ को डबल कर दें, डबल का मतलब है कि 2l हो जाए। तो अब देखिए लेंथ चूंकि सेम रहती है तो यहाँ पर 2l दोनों के साथ लग जाएगा, यानी कि फर्स्ट लेंथ हो या तमाम, चूंकि स्क्वायर में हर लेंथ सेम होती है तो इसलिए यहाँ पर 2l मल्टीप्लाई बाय 2l बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4l स्क्वायर। पहले की लेंथ थी l स्क्वायर और अभी की नई लेंथ है 4l स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स हो गई है पुरानी लेंथ से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। अनदर नेम फॉर 2 डायमेंशनल फिगर्स इज। 2 डायमेंशनल फिगर का दूसरा नाम क्या होता है। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 208 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 57 सेंटीमीटर, इट्स विड्थ इज। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है और रेक्टेंगल की हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें पेरीमीटर की भी और लेंथ की भी और यहाँ से विड्थ को फाइंड कर लें। तो p की जगह हमने 208 पुट कर दिया, लेंथ की जगह 57,
तो ये बन जाएगा 208 के नीचे आप 2 को डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 57 प्लस W इक्वल टू 104 एंड W इक्वल टू 104 माइनस 57 विच इज़ 47 सेंटीमीटर. So D is the correct option. Question number 15. A line segment whose end points lie on a circle is called. ऐसी लाइन सेगमेंट या लाइन का एक ऐसा हिस्सा जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाई करें उसे क्या कहेंगे? कॉर्ड, सीकेंट, टेंजेंट या आर्क. कुछ डेफिनेशंस आपके सामने हैं, इसको पढ़ लेते हैं. अ लाइन इंटरसेक्टिंग और कटिंग अ सर्कल इन टू प्लेसेस एज रेफर्ड एज अ सीकेंट लाइन. एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्ट करके गुजर जाए, उस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं. यानी कि सीकेंट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है. द पोर्शन ऑफ द सीकेंट कंटेन्ड विद इन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड. तो सीकेंट लाइन का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो सर्कल के अंदर पड़ा होता है, जिस तरह कि ये पोर्शन है जो कि सर्कल से बाहर नहीं है बल्कि सर्कल के अंदर है, यानी कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ रहा है, उसे हम कॉर्ड कहेंगे. और सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके गुजर जाती है. टेंजेंट क्या होती है? इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली अ सिंगल पॉइंट. एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं. एक पॉइंट पे टच करें और उस पॉइंट को जहाँ पर ये टेंजेंट लाइन कट कर रही है, टच कर रही है, उसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे. अब क्वेश्चन है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करें तो उसे हम कॉर्ड कहेंगे. वो एक ऐसी लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करते हैं और ये लाइन सर्कल के दोनों पार्ट्स को या 2 पॉइंट्स को जोड़ती है. डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, कॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर. आपको फिगर गिवन है पैरेललोग्राम की और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज़ 360 डिग्री. इस फिगर में तमाम एंगल्स का सम 360 होता है. इसके ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि पी एंगल और आर एंगल बराबर होगा, एस और क्यू बराबर होगा, जबकि कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी आर और एस ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. इसी तरह आर क्यू एडजेसेंट हैं पी क्यू और पी एस ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो किसी भी 2 एडजेसेंट एंगल्स को सम करें तो इनका जो आंसर आता है वो सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री आता है. तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी 3x + 1 + 110, 110 को जमा करें तो आपके पास आंसर आएगा 180. यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो x की वैल्यू हमारे पास आगे सॉल्व करने के बाद 23 डिग्री. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन राइट ट्रायंगल. आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है. 90 डिग्री के इक्वल जो साइड, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है अपोजिट साइड, उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं. तो इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 13 और बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी ले लें. तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को लिख दिया है. हाइपोटेन्यूस इज़ 13, बेस इज़ 5 एंड परपेंडिकुलर इज़ x. अगर कोई भी एंगल आप स्पेसिफाई कर लें तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है, मगर यहाँ पर किसी एंगल को स्पेसिफाई नहीं किया गया. तो हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपके पास एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको यूज़ करके राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को फाइंड किया जा सकता है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वैल्यूज़ पुट कर लें. पुट करने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर लें. सो एक्स स्क्वायर इज़ 144. स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इफ़ इट्स सर्कमफेरेंस इज़ 6 पाई सेंटीमीटर. हमने उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस 6 पाई सेंटीमीटर के इक्वल हो. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जबकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. तो पहले हमें एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग सर्कमफेरेंस फार्मूला. तो हमने क्या किया, हमने सर्कमफेरेंस की वैल्यू पुट की. सी की जगह 6 पाई पुट करें क्योंकि आपको गिवन है कि सी की वैल्यू 6 पाई है. सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 6 पाई. पाई और पाई कैंसिल हो गए और यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर. अब एरिया की जो फार्मूला है एरिया का, उसमें आर की वैल्यू पुट कर दें तो एरिया आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज़ 9.
सो हमारे पास एरिया का आंसर आ गया लास्ट 9 पाई, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सो हियर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ इट्स साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है और आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम चूँकि ट्राइंगल तो यहाँ पर ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है, इसलिए हमें नहीं पता कि इसकी बेस कौन सी है और इसकी हाइट कौन सी है। तो इसलिए हम यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम तीनों साइड्स को यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो और आपने एरिया फाइंड करना हो। फार्मूला आपके सामने है, स्क्वायर रूट एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है? एस होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ को हम एस कहेंगे, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू जो मर्जी ले लें, 5 ले लें, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7 ले लें, सबको ऐड करें। 7 प्लस 4 इज़ 11, 11 प्लस 5 इज़ 16, 16 बाई 2। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। एस की जगह 8 पुट करें, एस माइनस ए मीन्स 8 माइनस 5 इज़ 3, 8 माइनस 4 इज़ 4 एंड 8 माइनस 7 इज़ 1। मल्टीप्लाई करें 8 3 टाइम्स 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 96। तो स्क्वायर रूट 96 हमारे पास एरिया का आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो हमें आंसर गिवन है ऑप्शंस में, वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है बल्कि वो डेसिमल की फॉर्म में है। इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। मगर यहाँ पर मसला ये बन जाता है कि पेपर में आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आना चाहिए। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर मैंने उसको कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को फाइंड किया है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे पहले हमने 96 को लगाया और उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना होता है कि आपने राइट साइड से स्टार्ट करना होता है और 2 डिजिट्स का पेयर बनाना होता है स्क्वायर रूट के लिए। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट का डिजिट सिंगल रह जाए तो कोई मसला नहीं, मगर आपने हमेशा राइट साइड से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया है, हमने 3 फिगर्स तक डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व किया है। आप अगर देखें तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी कि इसका आंसर 9 और 10 के दरमियान आएगा, यानी कि या ऑप्शन ए ट्रू होगा या ऑप्शन बी ट्रू होगा। तो आपको एक डेसिमल प्लेस तक पॉइंट के बाद एक डिजिट तक फाइंड करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देखें क्या कोई ऐसा नंबर है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 96 या उससे लेस आ जाए। अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 81, तो इसलिए आपने 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 96 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15, और नेक्स्ट जो 2 जीरोज़ हैं पेयर है वो आप नीचे उतार लें तो यह बन गया 1500। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 9, इसमें आप 9 को ऐड करें, 9 प्लस 9 बन जाएगा 18, तो आप 18 को नीचे उतार लें। अब आपने 18 के राइट साइड पर एक ऐसा नंबर लगाना है कि उस नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, यानी कि 181 हो सकता है, तो 181 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 या आप 2 लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 182 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि वो नंबर आपने 18 के राइट पर भी लगाना है और ऊपर क्वोशंट प्लेस पर भी लगाना है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1500 या इससे लेस आ जाए। तो आप चेक करें कि 187 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1309 आ जाएगा, जो कि 1500 से बिल्कुल करीब है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 191 और बाकी 2 जीरोज़ को आप नीचे उतार लें। अब यहाँ पर हमने ये नंबर 1949 कैसे लिख लिए। अब देखिए लास्ट डिजिट जो हमने लगाया 7, इसको आप डबल कर लें, यानी कि 187 में 7 को ऐड कर लें। जब 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 194, तो उस 194 को आप नीचे उतार लें। अब उसी तरतीब से 194 के राइट साइड पे आपने एक ऐसा नंबर लगाना है कि उसी नंबर से आप 194 9 को मल्टीप्लाई करें, जो भी आपने नंबर लगाया उससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 19100 या इससे छोटा आ जाए, मामूली इसके करीब आ जाए, करीब 3 नंबर लिखना है, तो वो नंबर है 9, तो वो हमने लगा लिया और इस तरह आंसर लिख लिया। उसी तरह आपने इसको आगे सॉल्व करते जाना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या डेसिमल के बाद एक नंबर तक, तो वो आ गई 9.7, यानी कि 9.5 कम से कम इसका ऑप्शन नहीं है, तो 9.79 इसका आंसर है, यानी कि स्क्वायर रूट 96 का आंसर आएगा 9.79, और जो हमने एरिया फाइंड करना था उसका भी आंसर आ गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल गिवन है और इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने अभी तक एक फार्मूला पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया हीरोज़ फार्मूला से, जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन थी और हमने उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फार्मूला भी है, जब आपको हाइट पता हो और आपको बेस पता हो तो हम पहले उस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस पता है 4 और हाइट भी, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी हमें पता है 3। तो उसको हमने यूज़ कर लिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो उससे हमारे पास बेस की वैल्यू यहाँ पर 4 है और हाइट यहाँ पर 3 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12, 12/2 इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया का आंसर आ गया। अब ये आप सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं जब आपके पास ट्रायंगल राइट एंगल हो। जब ट्रायंगल राइट ना हो तो आपको बेस और हाइट का नहीं पता होता। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को हीरोज़ फार्मूला से भी सॉल्व किया है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि क्या दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो आप देख सकते हैं दोनों से आंसर सेम आएगा। अब एस की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर का हाफ एस होता है, यानी कि 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज़ 6। यहाँ पर एस की वैल्यू 6 है, टाइम्स 6 माइनस फर्स्ट साइड 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3। फार्मूला चूँकि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बता दिया है, तो आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करें और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोनों हमने जो फार्मूलाज को यूज़ किया तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।